अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, इस वक्त जो हम मौजूद हैं कालिंदी कुंज घाट पर हैं, जहां केमिकल को लेकर, गंदगी को लेकर कई सारे मुद्दे हैं। और आज यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र यादव भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। कुछ उनसे बात करेंगे जो लगातार इस घाट को साफ करने का प्रयास करते आए हैं। चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं उनसे कि क्या क्या मुद्दे हैं, वो क्या चाहते हैं। घाट में बोट पर बैठ चुके हैं, घाट में चल रहे हैं और आपको केमिकल दिखा सकते हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस घाट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि लगातार इसके लिए बजट पास होता है, फंड आता है, लेकिन ये घाट साफ नहीं होती है। कहा तो यही जाता है कि हमने पैसे लगाए हैं और घाट साफ किया है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि छठ पूजा नज़दीक आ रही है। भारत में छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग और इस घाट पर भी लोग आते हैं, लेकिन जिस हिसाब से इस घाट की स्थिति है वो हर साल एक ही बात कही जाती है सरकार द्वारा कि हम अगली बार बहुत अच्छा कर देंगे। आने वाले 5 साल में आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने कहा था कि आने वाले 5 सालों में मैं इस यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि मैं खुद आप लोगों के साथ डुबकी लगाऊंगा। क्या ये बात सही है? अब आप मुझे ये बताइए कि जो केजरीवाल ने कहा क्या वो बिल्कुल सत्य है? क्या आपको सत्य दिख रहा है? चारों तरफ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है और जब दिल्ली में बाढ़ आती है तो इसी यमुना में जो गाद नीचे जम गया है उसी की वजह से ज़्यादा आती है, क्योंकि पानी जाएगा कहाँ? पानी शहर में ही जाएगा। और जिस हिसाब से पॉल्यूशन है, 15 साल से मुझे लग रहा है ये लोग हैं, 10-15 साल से ये सरकार है। और किस पे ही आए थे? कि इस पे आए थे भाई हम पूरा सफाई करेंगे, वो जो कूड़े का ढेर दिखा के आए थे, हम वो कूड़ा साफ करवाएंगे, ये हम सारा पॉल्यूशन हटाएंगे। आप देखेंगे जब अक्टूबर आता है पूरी दिल्ली इतनी पॉल्यूटेड हो जाती है, सांस लेना लोगों को सांसों की बीमारियां हो जाती है। पानी यही तो पानी पी रहे हैं हम लोग, यमुना का ही पानी पी रहे हैं। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है यहाँ पर, इसका पानी हम लोग पी रहे। क्या हालत होगी? दिल्ली वासियों का उम्र 30 साल कम हुआ है, जो साइंटिस्ट है उनकी रिपोर्ट के अनुसार 30 साल कम हुआ है। इस माहौल में तो हम लोग जी रहे हैं। तो यहाँ तो अब छठ आने वाला है, यहाँ कोई क्या ही अपनी ज़िंदगी के लिए कोई व्रत रह ले, कोई वो कर ले, वही चीज़ है कि हम जिंदा रह जाएं। बाकी तो यहाँ पे बड़ा ही मुश्किल है कि कोई कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं। कई कॉलेज के बच्चे भी मैंने देखे हैं, मतलब यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उनके साथ सपोर्ट करते हैं। हर सैटरडे संडे इस घाट की साफ़ सफाई के लिए जुट जाते हैं, जैसे कि हमारे साथ मौजूद है। मेरा नाम मनीष है और हम हर सैटरडे संडे वीक में आते हैं। हमारे साथ करीब 150-250 बच्चे आते हैं जो रोज़ सुबह अपना 2 घंटे का समय दे के यहाँ पे घाट की सफाई करते हैं। उसके बाद आने के बाद आप खुद देख सकते हो कि अभी हम परसों साफ करके गए हैं, कल साफ करके गए हैं, आज भी वही हाल है। तो इस तरह का अगर मेंटेलिटी रहेगी तो हम आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। कितनी कोशिश करेंगे, एक आदमी के साफ करने से सफाई नहीं होती है। सफाई हम यहाँ पे हाथ से करते हैं। लोगों को अपनी मानसिकता साफ करनी पड़ेगी, तभी यमुना साफ हो पाएगी। आप किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं सर? देखिए, यमुना साफ करने को लेकर ना बड़ा विवाद चल रहा है। देखिए, इसमें जिम्मेदार सरकार का भी है और हमारे जैसे लोग, आम लोगों का भी है। सरकार फंड तो इशू कर देती है, उसको लागू नहीं कर पाती, या लागू होता भी है तो जो ज़मीनी स्तर पे आते आते कई फंड जो है रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। इसमें कोई खास नई चीज़ तो है नहीं।
तो ये तो हमें अपने में सुधार लाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी यमुना साफ़ हो पाएगी। ताकि जो यमुना जो यमराज की बहन कही जाती है वो यमुना अगर आज गंदी है तो सोचो यमराज हमारे साथ क्या करने वाला है। और कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी बात जैसे मैडम ने बोला कि इसी पानी को दिल्ली की जनता पीती है। हमने अभी पिछली बार भी यहाँ का शूट किया था। यहाँ कुछ अमेठी कॉलेज के बच्चे थे जिन्होंने यहाँ की मछलियाँ निकाली जो कि मरी हुई थी। मतलब जीव जंतु भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है सर। बिल्कुल, मेरा नाम अनमोल है। पहले तो वन न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, हम काफ़ी वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं, 3 सालों से। अभी भी बद से बदतर हालत हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी देखो, मानसिकता हमें खुद से साफ़ करनी पड़ेगी और ज़मीनी स्तर पे हम ही लोगों को आना पड़ेगा। जब तक अगर हम नहीं आएंगे तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, सरकारें बदलती जाएँ, चेंज होती जाएँ, कोई मतलब नहीं है। हमें खुद ही सभी लोगों को आना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाकर आप देख सकते हैं। आपने देखा था जब लॉकडाउन था तो कितनी नेचुरली यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम सही थी, और आज अभी देख लो कितना बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी अगर यहाँ पे रहते हो तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। लास्ट टाइम भी केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारे पास अभी तो विधानसभा के लिए टाइम है, हम विधानसभा पे ज़्यादा ध्यान दें। नहीं, बिल्कुल, अगर वो ध्यान देते होते तो आज यहाँ पे देख रहे हैं ऐसी बदतर हालत नहीं होती यार। आप कहते हैं छठ का पर्व आने वाला है और बहुत नज़दीक में है, तो आप सोच सकते हैं अगर कोई महिलाएं यहाँ पे आएंगी, छठ पे सारी चीज़ें करेंगी तो उनके लिए क्या प्रभाव होगा। सोचो, बीमारियों का घर बनता जा रहा है ये सारी चीज़ें। जैसे सरकार ने कहा, जैसे मनीष जी ने कहा था कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, सरकार के पास फंड तो आता है लेकिन कहाँ से कहाँ चले जाता है वो पता नहीं होता, ना यहाँ पे चीज़ें दिखाई जाती हैं। हाँ, एक बात बताइए मुझे, जैसे कि अभी सर ने कहा कि फंड आता है लेकिन फंड बीच में ही गायब हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ जाता है। कई बार ऐसा होता है दिल्ली सरकार कहती है एलजी ने इजाज़त नहीं दी है। जी नहीं, देखिए एलजी, अब देखिए अगर आप किस उस पे आए हुए थे, सरकार पे- नहीं, आप किस इस पे आए हुए थे भाई, तो उस हिसाब से तो पहले भी काम हो रहा था, आप अभी वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा था भाई। जब अगर वहाँ केंद्र में बोल रहे हैं कि कांग्रेस ये करती थी, ये बोल रहे हैं कांग्रेस ने सब तबाह कर दिया, और आने के बाद में सारी हालत ऐसी, तो कांग्रेस पुरानी सरकार ही क्या खराब थी। जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, किसी को पानी नहीं देना है, साफ नहीं करना है, कचरा नहीं साफ करना है, लोगों को जिंदगी नहीं सुधारनी है, उनका स्वास्थ्य नहीं देखना है, यहाँ पे पानी माफिया इतने ज्यादा घूम रहे हैं, पूरी जगह कचरा हो गया है पूरी दिल्ली, तो भाई पहले पुराने वाले ही हम सही थे। कम से कम इतनी ज्यादा महंगाई तो नहीं थी तुम दोनों में जब थे। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि लोग ना खा पा रहे, ना सांस ले पा रहे, ना मर पा रहे, ना जी पा रहे। मैं आपकी बात को काटते हुए बोलती हूँ, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे स्वास्थ्य नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज़ की समस्या है, लेकिन मैं हमेशा जब भी न्यूज़ करती हूँ और केजरीवाल जी की बात आती है तो मैं एक मुद्दा ज़रूर रखती हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि मैंने बिजली पानी दिल्ली को स्वर्ग बना दिया। मैं आपको शॉर्टकट में बोलती हूँ, उनका कहना है कि हमने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया। देखिए, स्वर्ग अगर उन्होंने बनाया तो अपने घर को ही बनाया होगा, जहाँ तक मुझे लगता। जो शीश छीन महल, गया। नहीं तो वो शीश महल किसका था? नहीं, आप बनाया होगा तो उन्हें अपने रहने के लिए बनाया होगा। वो वैसे तो दिल्ली में मुझे लग रहा है कि स्वर्ग की जैसी, आपको स्वर्ग अगर दिख रहा है तो क्लाउड अगर पानी में दिखता है तो यही यमुना में दिखेगा ही। ये जो झाग है, इसको जो लग रहा है क्लाउड जैसा, ये गंदगी है, केमिकल है सारा। यही चीजें हम पी रहे हैं, ना सही खाना दे पा रहे हैं, प्रदूषित पानी है, प्रदूषित खाना है, स्वास्थ्य की सुविधा है नहीं। लोग मेरा एनजीओ है, सांस से, पेट की बीमारी से हर दिन आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं। तो ये किस तरह का है? आपने क्या किया? आपसे नहीं हो रहा है तो आपका ये कोई जनाजा नहीं है भाई, उतर जाओ। आप मरे नहीं हो ना, उतर जाओ, करने दो दूसरे को काम। हम लोग एक बार कांग्रेस के टाइम में ग्रीनेस्ट कैपिटल थी, क्या कर दिया इसको? दिल्ली की अदालत, उन्होंने जो जनता की अदालत लगाई है, उन्होंने कहा है कि मुझे मतलब फिर से दिल्ली की जनता फिर से बनाइए, वहाँ भी बनाइए, केंद्र में उनको बनाइए, इनको बनाइए, है ना। और फिर ये ऐसे की हालत ऐसी की ऐसी रहनी, करना कुछ है नहीं, उनको केंद्र करने नहीं देगा, खुद करेंगे नहीं तो कौन करेगा? ये जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं साफ करने के लिए, भाई इनको फंड दो ना, सिविल सोसाइटीज को फंड दो, वो क्लीन करेंगे। जब तुमसे नहीं हो रहा है तो सारा का सारा फंड क्या सारा विज्ञापन पे खर्च कर दे रहे हो तुम? सैटरडे संडे आते हैं, हमने देखा है ये जितने भी मेरे साथ अभी मौजूद हैं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो सैटरडे संडे, इनको कहीं से फंड नहीं आता, लेकिन ये अपनी तरफ से यमुना की साफ सफाई कर रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं, ये लोगों से आग्रह करते हैं कि आप हमसे जुड़िए, आप हमारे साथ काम करिए। क्या मैं सही कह रही हूँ सर?
यस मैम, हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी टीम काम कर रही है एवरी सैटरडे संडे, हम लोगों से ये अपील करते हैं कि आप अपने निजी समय से सुबह प्रात में 2 घंटे का समय निकाल के समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करिए। देखो, सरकारों के भरोसे रहेंगे तो इस तरीके से कैसे कुछ नहीं हो पाएगा। ना इन्होंने पहले कभी किया है, ये लोग झूठे वादे करके गद्दियों पर बैठ जाते हैं और फिर उस चीज़ का परिणाम हम आम जनता को भुगतना पड़ता है। एक सवाल आपसे है, केजरीवाल जी ने जैसे कहा कि मैं आने वाले 5 सालों में यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि मैं डुबकी लगाऊंगा आप लोगों के साथ, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जहाँ तक डुबकी की बात है, अभी हम लोग पिछले हफ्ते आए थे यहाँ पर दुर्गा आई थी सर। दुर्गा पूजा चल रहा था, तो जब हम यहाँ पे यमुना की सफाई कर रहे थे तो एक लेडीज जो थी, विसर्जन के बाद उन्होंने विसर्जन नहीं किया, मिट्टी में खोद के जब मूर्ति वहाँ पे गाड़ी और उसके बाद स्नान के लिए डुबकी लगाई। डुबकी लगा के जैसे वो बाहर निकली वो बेहोश हो गई। अगर आप बोल रहे हैं कि यमुना केजरीवाल जी डुबकी लगाते वैसे दमे के मरीज़ हैं, तो उनका आगे क्या हाल होता। तो सोचिए, स्वस्थ महिला आके एक डुबकी के बाद वो बेहोश हो गई, तो ये केजरीवाल का क्या हाल होता। सर कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या जो सर कह रहे हैं, जैसे केजरीवाल जी ने कहा है कि वो डुबकी लगाएंगे आने वाले 5 सालों में, 5 साल पूरे हो गए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपने पकड़ी ऊपर। मेरे बात सुनिए, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। ये जो सर जो बताया ना, ये बात सच्ची है। उस दिन यहाँ से एक लड़की डूब के गया, होता था, हम लोग बचाया, 4 लाश हम लोग उठाया, ठीक है ना। यहाँ पे जो घाट जो है ना, घाट का देखभाल हम लोग करता हूँ। हम लोग सर आपके लिए क्या? कुछ नहीं करता है, सरकार कुछ नहीं करता है। हमारा जो हम आप आम आदमी पार्टी से नाराज हैं? हाँ हाँ, परेशानी है। हाँ देखिए यहाँ मैडम, मैं आपसे भी यही सेम सवाल करना चाहती हूँ जैसे अभी सर से मैंने पूछा कि अब तो 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या करना है? केजरीवाल जी को आकर डुबकी लगानी चाहिए? नहीं, देखिए, उनको ज़रूर आना चाहिए डुबकी लगाने, जो उन्होंने स्वर्ग बनाया है। अब जनता भी समझ रही है, वो भी अपना चूज करेगी। अब बहुत हो चुका, किसी को 10-15 साल 15 साल बहुत बहुत होता है। बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से जो हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है उनसे बात करेंगे बिल्कुल विस्तार से कि वो अब क्या सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए बिल्कुल छठ पूजा बिल्कुल नज़दीक है और वो लगातार यहाँ की साफ सफाई करते हैं। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि अगर सरकार नहीं करेगी तो हमें सब युवाओं को आगे बढ़ के आना पड़ेगा और हमें ही कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही कहते हैं कि हमारा कई करोड़ों के युवा हैं और आज उन्हें ही आगे बढ़ना है, तो हम यही सोचते हैं कि अगर हमें ही आगे बढ़ना है तो सरकार के भरोसे हम क्यों रहें। ठीक है, तो हम ही आके सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न 3 सालों से हम सभी लोग यहाँ पे युवा संगठन सारे लोग आके सफाई कर रहा है। तो अब अभी देखिए कितनी बुरी हालत है, क्या हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमें सरकारों का सपोर्ट या सभी विभिन्न समस्या साथियों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम भी अकेले कुछ नहीं है। हमें सॉरी माफ़ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। क्या लग रहा है आपको विधानसभा देखिए बिल्कुल नजदीक, ये जो आप सिचुएशन देख रहे हैं उसको देखते हुए क्या लगता है? देखिए, विधानसभा तो छोड़िए, अगर जो भी सरकार आएगी बनेगी, अगर वो ज़मीनी स्तर पे अगर काम करेगी तो डेफिनेटली जो भी वहाँ का होगा वो डेफिनेटली वो जीतेगा। क्या लग रहा है आपको? ज़मीनी स्तर पर कौन काम कर रहा है? देखिए, ज़मीनी स्तर पे तो आम आदमी पार्टी ने काम किया ही नहीं है। जिस तरीके से झूठे वादे किए हैं, और आपने भी कहा कि केजरीवाल साहब यहाँ डुबकी लगाएं। केजरीवाल साहब ने तो दिल्ली की सड़कों को डुबकी लगाने लायक बना दिया है कि जल भराव की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उन्हीं में ऐसा हो जाता है कि केजरीवाल साहब उन्हीं सड़कों में डुबकी लगा लें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, मैं आपसे भी बात करूंगी इस पर कि मतलब 4 बूंदें पड़ती हैं और पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है। ये तो दिल्ली की सड़कें तो अब स्विमिंग पूल बन चुकी हैं। आपने कहा था कि मैं इतने सारे स्विमिंग पूल बनाऊंगा, बना डाले। और नहीं, ये बात तो माननी पड़ेगी, उन्होंने अपना ये वादा कंप्लीट किया है कि विकास करेंगे। सब हम आम आदमी, अपने आप को आम आदमी बना के अपना विकास किया है। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, इनके सुपुत्र हैं जो अभी DU से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी महीने की आमदनी जो है 25 लाख रुपए है। अब वो कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या कर रखा है, एक जिम खोला हुआ है। उस जिम में एक ड्रिलिंग मशीन आती है जिसमें आप दौड़ते हैं ना मॉर्निंग में, वो रेंट पे देते हैं। सरकारी टेंडर के थ्रू उन्होंने टेंडर दिया है, रेंट पे दिया है और अपने ही घर पे लगा रखा हुआ है। तो 4 मशीनें लगा रखी हैं, घर में केवल एक आदमी दौड़ने वाला है और दूसरा दमे का मरीज आपको पता ही है। अगर वो अकेला दौड़ने वाला है, अपने लिए ही अपनी ही कंपनी से उसने किराए पे इशू करवाया है, गवर्नमेंट उसे एक मशीन का 6.5 लाख रुपए देती है। 4 मशीन लगी हुई है, 25 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है। बताइए क्या टेक्निक अपनाई है?
देखिए इसीलिए कहते हैं ना, उसने आईएएस किया है, आईएएस की तैयारी करी है। पैसा कैसे कमाना है, सरकार को कैसे लूटना है, उससे बढ़िया कोई नहीं जानता। जो 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 आदमी अपने गुरु के सर पर चढ़ के अन्ना हजारे का नाम लेके आज जो यहाँ तक पहुँचा, और घूसखोरी के नाम पे करके मैं घूसखोरी बंद करूँगा और विकास करूँगा। विकास तो उसने जरूर किया, अपना विकास किया है, मनीष सिसोदिया जी का विकास किया है। आतिशी जी का विकास। हाँ तो आप आतिशी जी बन गई हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, क्या लगता है? हाँ, आतिशी जी तो बस कठपुतली हैं, उनको नचाने वाला तो हर आदमी जानता है कौन है। जैसे एक पॉपेट अभी केंद्र सरकार ने बनाया, जिसने उस महिला को अपने घर में बुला के माँ बाप के सामने थप्पड़ मारा, न्यूज़ में। स्वाति मालीवाल की बात। हाँ, स्वाति मालीवाल की बात कर रहा हूँ मैं। घर पे बुला के थप्पड़ मारा, वहाँ पर माँ बाप बैठे हुए, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, उनके खुद की माँ बैठी हुई है वहाँ पर, और वहाँ पे थप्पड़ मारा उन्हें। तो अगर ये मानसिकता आम आदमी की है तो मैं नहीं कहूँगा कि ये आम आदमी ऐसा होता है। आम आदमी ऐसा होता है जैसे ये लोग हैं। नहीं, जैसे कि अभी मनीष जी ने बताया स्वाति मालीवाल के लिए, तो जिस पार्टी में, जिस संगठन में एक महिला के साथ इस तरीके का कार्यक्रत किया जाएगा, तो उस पार्टी में दूसरी महिला की क्या इज्जत होगी, किस तरीके का कार्रवाई तो हो गई ना। हाँ, देखिए कार्रवाई किस पे नहीं होती, कार्रवाई हर सरकार में होती है, कोई भी नेता हो उस पर चंद टाइम के लिए कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। आतिशी जी तो एक कठपुतली है, वो तो इन्होंने बताया है, बाकी उसमें काम जो कर रहा है वो तो पीछे कर ही रहे हैं। सवाल मेरा बनता है, आप उसका जवाब दीजिए। देखिए ज़मीनी स्तर पर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तीनों से वो सवाल करना चाहती हूँ, ऐसा क्या रीज़न रहा होगा जो केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री आतिशी को? क्योंकि देखिए केजरीवाल जैसे कि कहते हैं कि दिल्ली में जहीलें बन जाती है कि आप ये करो, क्योंकि वो सिर्फ वादे करते आए हैं, ठीक है सर, लोगों को धोखा देते हुए आए कि मैंने पक्के मकान दे दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। आज आप जाके देख सकते हैं दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक पे जाके डॉग वगैरह ये सारे लोग वहाँ पे सूसू वगैरह कर देते हैं, तो ऐसी बुरी हालत है। मैं पर्टिकुलर खुद गया था वहाँ पे, मैंने जायज़ा लिया वहाँ पे, तो इतनी बुरी हालत है, सिर्फ मेडिसिन देने से इंसान ठीक नहीं होता है। तो आप ज़मीनी स्तर पर जब तक आप काम नहीं करोगे तो लोग भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे सरकार कोई हो या ना हो। सवाल है सर, मैं आपसे करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी देवेंद्र यादव, कांग्रेस ने एक महासभा रखी थी कनॉट प्लेस में, उन्होंने कहा था हम जनता की बात सुनेंगे, जनता जो कहेगी हम उस पर काम करेंगे। एक चेयर रखी उन्होंने, बाकायदा लोगों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब चुनाव आते हैं तब आम आदमी पार्टी, उससे पहले कोई सड़कें गड्ढे कुछ नहीं दिखते हैं, जैसे ही चुनाव नज़दीक आ गए तो पेचेस लगाना शुरू कर। देखिए आप भी काफ़ी समय से आप आती हैं, हमारा काम की सराहना करते हैं, उसके धन्यवाद। आप देखती हैं यहाँ पे पिछले 2.5 महीने से आप आ रही हैं, कौन सी पार्टी आई है यहाँ पर, आज क्यों आई है जब चुनाव पास में आया हुआ है। आज देवेंद्र यादव की बात करता हूँ, बीजेपी की, अभी परसों जो है केजरीवाल की पार्टी के लोग आए थे, उनको तो अंदर नहीं घुसने दिया लोगों ने, इन्होंने फिर भी चलो सरकार से मंजूरी लेके, पूरी प्रशासन से मंजूरी लेकर एंट्री करवा रखी है, क्योंकि देवेंद्र यादव जी बाहुबली नेता हैं, उन्होंने अपनी एंट्री करवा ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे दिखाइए वहाँ पर। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी देवेंद्र यादव अब यहाँ से जा रहे हैं, अब तक वो यहीं थे, उन्होंने पूरा जायज़ा लिया, उन्होंने बातचीत भी की, तो क्या लग रहा है वो कुछ कर पाएंगे? अब देखिए मेरा तो नेताओं से विश्वास उठ गया है, क्योंकि हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, हर नेता के सवाल हम लोग गए हैं कई। अभी मैं बात करूँ मनोज तिवारी की बात करूँ, केजरीवाल की बात करूँ, मनोज तिवारी को तो यहाँ से हम लोगों ने खदेड़ा था। तिवारी तो अपने यहाँ काम नहीं करते हैं सर, क्योंकि मैंने उनके पूरे एरिया का, उत्तर पूर्वी दिल्ली का मैंने सर्वे किया था लोकसभा में, वहाँ लोग इतने नाराज़ हैं उनसे, लेकिन जो वोट पड़े, मैंने कहा कि क्या लगता है आपको कि वो जीत पाएंगे इस बार, तो उनका कहना ये था कि वोट जितने भी पड़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर। नहीं देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, जैसे कि आपने बताया जो भी वोट पड़े हैं वो मोदी जी के नाम पे ही पड़े हैं। सरकार क्या है, नीचे के बंदे जो भी होते हैं वो कोई कार्य नहीं करते, वो सिर्फ ये सोचते हैं एक चेहरे से सारी चीज़ें नहीं होने वाली। जब तक आप प्रैक्टिकली फिजिकली अगर आप ज़मीनी स्तर पे नहीं आओगे तो कोई भी सरकार आ जाए तो वो काम नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा समस्या है, आप कहीं भी गाँव या स्लम एरिया में जाके देखो किसी की क्या हालत है, क्या है, जब तक आप वहाँ जाके नहीं पूछोगे तो तब तक उनको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, तो आपने ये सारी न्यूज़ पूरी देखी, खबर देखी किस तरीके से यमुना की हालत है, और ये जो हमारे साथ मौजूद थे सोशल एक्टिविस्ट है जो लगातार काफ़ी टाइम से सिर्फ अपने बलबूते पे यहाँ की साफ़ सफाई कर रहे हैं, हालांकि किसी सरकार द्वारा इनको फंड नहीं दिया जा रहा है, और सरकार को तो इनकी सराहना करना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार आकर इनसे बात नहीं करती है। ये देखिए बहुत शर्म की बात है।
इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इस तरह की खबरों से जुड़ी खबरें हम आपको देते ही रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।